प्राणी का पूरी पृथ्वी पर मृत्यु उपरांत मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला एकमात्र भूमि बिहार का गया जी है, जहां इस धरा पर रहने वाले किसी भी प्राणी का मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए धर्म ग्रंथ एवं वायु पुराण सहित सनातन में आस्था रखने वाले लोगों के लिए गया जी किसी कुंभ से कम नहीं है। गया जी विष्णुपद मंदिर के ठीक सटे अंतःसलीला पवित्र फल्गु तट पर आश्विन बस के कृष्ण पक्ष में एक पखवाड़े तक चलने वाला पितृपक्ष मेला आरंभ हो चुका है। इस मेले में विश्व भर के सनातन परंपरा में आस्था रखने वाले हिंदुओं के लिए यह पखवाड़ा अत्यंत महत्व रखता है। इस पृथ्वी पर मृत्यु शाश्वत सत्य है, परंतु मृत्यु उपरांत पूरे 15 दिनों तक मृत्यु के कारणों के हिसाब से 17 दिन तक पिंडदान करने का विधान है। 17 दिनों तक पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने के लिए गया जी में कुल 56 वेदियां हैं, जिसमें प्रमुख विष्णुपद वेदी, काकबली वेदी, अक्षय वट वेदी, गृत कुल्या वेदी, मधु कुल्या वेदी, धर्मानंद वेदी, ज्ञाकुप वेदी, बोधगया वेदी सहित कई वेदियां हैं। ऐसा मान्यता है कि गया जी में कुल 360 वेदियां था, लेकिन समय के साथ अतिक्रमण का शिकार होते होते अब मात्र 56 वेदियां ही बच गया है, जहां वर्तमान में पिंडदान किया जाता है। सनातन मान्यता के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इन 15 दिनों तक काल कलवित भटकती आत्माएं गया जी की धरती पर आ जाते हैं और अपने वंशज के मुक्ति के लिए तर्पण और पिंडदान का आस रखते हैं। गया पाल पंडा बताते हैं कि पिंडदान एवं तर्पण के लिए माता पिता की जीवित रहते भी श्राद्ध किया जा सकता है। वही पंडाओं का मानना है कि पुत्र में ज्येष्ठ और कनिष्ठ पुत्र को पिंडदान और तर्पण का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि वैदिक मत के मुताबिक गयापाल ब्राह्मण से ही पिंडदान करवाने से पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पिंडदान से परहेज करना चाहिए। पूरे एक पखवाड़े तक चलने वाले मुक्ति धाम गया जी में आयोजित पितृपक्ष मेला के लिए प्रशासनिक स्तर से मुकम्मल व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा कराया गया है, क्योंकि पितृपक्ष मेला राजकीय मेला है। ऐसी स्थिति में प्रशासन पूरी जिम्मेदारी के साथ हर बिंदु पर ध्यान रखते हुए गया जी की छवि बेहतर बाहर से आने वाली पिंडदानी के लिए कर जाए, दृष्टिकोण से प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। पंडा समाज को जिला प्रशासन ने परिचय पत्र जारी किया है, ताकि कोई भी नकली पंडा बनाकर यात्री को न ठग सके। पुलिस की चप्पा चप्पा पर तैनाती किया गया है। सभी पुलिसकर्मी सेवा भाव से देश विदेश से आने वाले पितृ तीर्थ यात्रियों के लिए पलक पावड़े बिछा रखे हैं। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। आसाम से एक परिवार के 65 आदमी मित्तल परिवार से हैं, आसाम में ही रहते हैं गुवाहाटी में। और परसों हम लोग दिनांक 6 तारीख को गुवाहाटी से चले गया जी के लिए पितृपक्ष के लिए शांति और पितृदान के लिए। गया आने के बाद हमने देखी गया जी में बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है। पहले हम कुंकुम नदी में गए, वहाँ पितृदान किए, पिंडदान किए। उसके बाद गया जी आए। गया जी में हम लोग 16 आदमी 16 दिन तक रहेंगे। 22 तारीख को हम लोग वापस बनारस होते हुए स्नान करने के बाद कर्म करने के बाद गुवाहाटी जाएंगे। क्या जानते हैं गया जी के बारे में? गया जी के बारे में क्या जानते हैं? गया जी हमारे भगवान राम के दशरथ जी के समय से गया में पिंडदान करने का विधान है। माता सीता ने पिंडदान किया था, तब से परंपरा चली आ रही है। विष्णुपद के लिए पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों को दूसरा लोक मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार मित्तल है। पहली बार आप गया हैं? जी मैं पहली बार आया हूँ। आज से 45 साल पहले हमारे पूर्वज आए थे पिंडदान करने के लिए गया जी में। कैसा व्यवस्था लगाया? व्यवस्था बहुत सुंदर है। 45 साल पहले जो आए थे बहुत खराब व्यवस्था थी। आज तो लगता ही नहीं है कि ये हम लोग गया जी में हैं, लगता है हम लोग विदेश में है। इतनी साफ सुंदर व्यवस्था है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश कुमार जी को। हम लोग इंदौर से मध्य प्रदेश से आए हुए हैं यहाँ पर पितृ तर्पण के लिए गया जी शादी करने के लिए। क्या जानती है गया जी के बारे में? जी क्या जानती है गया जी के बारे में? देखिए, पितृ हमारे जो हैं उन्हें भी मान सम्मान के साथ यहाँ पर हम उनकी पूजा के लिए पधारे हैं। और काफ़ी सालों से हम लोग कोशिश कर रहे थे आने के लिए, लेकिन टिकट्स मिल नहीं पा रही थी। इस बार हम लोग का आना हुआ है, तो पंडित जी यहाँ पर विधि विधान से भी पूजा करवाने वाले हैं, जिससे हमारे पितरों को यहाँ पर मुक्ति मिलेगी और उनका भी जो मन शांत रहेगा। कब से आप आ रही हैं? हम लोग इस बार पहली बार ही आई हूँ मैं यहाँ पर गया जी में पितरों की पूजा के लिए। और हमारे परिवार के कुछ लोग पहले पधारे थे, जिन्होंने पुरोहित जी ने यहाँ पे पूजा कराई थी। उसके बाद में हमारे पितरों को शादी हुई। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगा? व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ के पंडित जी लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था उन्होंने कराई, हमको आके परेशान नहीं होना पड़ा बिल्कुल भी। हम लोग जैसे आज मॉर्निंग में आए थे यहाँ पर गया जी, तो उन्होंने रुकने की व्यवस्था कराई हुई
क्या बोलना चाहेंगे सरकार? यही बोलना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपने पितरों के श्राद्ध के लिए गया जी पधारे और ये चीज़ बिल्कुल ना सोचें कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। गुरु जी लोग, पंडित जी, सभी लोग और यहाँ का जो पुलिस स्टाफ है वो भी काफ़ी मदद कर रहा है सभी लोगों की। तो आप लोग यहाँ पर पधारे और अपने पितरों का पूजन करवाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकिता बिल्कुल मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यरत आई हैं? है। मैं इंदौर से पधारी हूँ। क्या पाई हैं? हम लोग गुवाहाटी से आए हैं पुत्रों में श्राद्ध करने के लिए। कहाँ से आप आए हैं? हम गुवाहाटी से आए हैं। क्या जानती है गया जी के बारे में? गया जी कराने के लिए आए हैं, पितरों की मुक्ति के लिए आए हैं कि पितरों की मुक्ति हो जाए, सुख शांति से रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। यहाँ की व्यवस्था कैसा लगा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हम लोग को आकर। हम पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आप आए हैं? हम गुवाहाटी आसाम से। क्या नाम हुआ आपका? हमारा शांति मित्तल। लोग यहाँ क्यों पिंडदान करते हैं? और हमारे पूर्वजों को है उनकी ऋण है उनका और उनसे मुक्ति मिले उनको और उनका आशीर्वाद मिले। हमारे को यहाँ आने में बहुत खुशी हुई है। यहाँ बहुत अच्छा सुविधा भी है, कार्यक्रम भी है और यहाँ उनको लगी है, इसमें हमने चलने का मन संतोष हुआ। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सफाई भी हो रही है और सेवा भी बहुत अच्छी कर रही हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। मेरा नाम विनोद देवी है। ये कहाँ से आप आए हैं? कानपुर यूपी। क्या जानती है गया जी के बारे में? अभी बस गया करनी आए हम लोग। गया करी जाती पितरों को मुक्ति मिलती है। 3 पीढ़ियों हो गए। अच्छा, कब से आप आ रहे हैं? नहीं आते तो कई बार है, लेकिन गया जी हम पहली बार करने आए हैं। आखिर यहाँ पिंडदान क्यों करते हैं लोग यहाँ? पितरों को मुक्ति मिले। मम्मी जैसे सास ससुर है, उनके दादी बाबा, उनके भी हमने पापा 3 पीढ़ियों का वो करना है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा तुलसी सिंह, बीरेन्द्र सिंह राजपूत। मैं समस्त पिछले दिनों के निमित्त श्राद्ध किए जाते हैं और अक्षय तृप्ति, पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। उस उद्देश्य से भगवान विष्णु ने गयासुर को ये वरदान दिया था कि इस भूमि पर आकर के कोई भी पितृ पूजन करेगा, पितरों के निमित्त पिंडदान करेगा, उन सब पितरों को विष्णु लोक की प्राप्ति होगी, उनका मोक्ष हो जाएगा। क्या मान्यता है यहाँ की? यही मान्यता है कि पितरों का यहाँ मोक्ष होता है, ये मोक्ष भूमि है। आखिर क्या वजह है कि लोग यहाँ पिंडदान करते हैं? क्या वजह है कि लोग यहाँ पिंडदान करते हैं? कारण ये है कि गयासुर नाम का जो असुर था वो परोपकारी असुर था। उसने भगवान से वरदान मांगा कि जो भी प्राणी नरक में जाए, इस भूमि पर मैंने तप किया है, इस तप के प्रभाव से उन सब का मोक्ष हो जाए। तो भगवान ने वो वरदान दिया है। ये यहाँ की विशिष्ट महिमा है। और ये फल्गु नदी जो है ना, उसमें भगवान राम ने पिंडदान किया है कृष्ण जी के लिए। तो भगवान राम ने इस भूमि पर आकर के पिंडदान किया, ये भी मानता है। क्या नाम हुआ आपका? नाम? मेरा नाम हरिकृष्ण दास, चूरू राजस्थान। राजस्थान से आए हैं, जयपुर से आए हैं। क्या जानते हैं गया जी के बारे में? गया जी हम पहली बार आए हैं और हमको आए हुए 4 रोज हो गए हैं। गया जी में जो सबसे बड़ी प्रभावित करने वाली बात थी, और रात को जब हम बाहर निकले तो रोशनी और सफाई की व्यवस्था बहुत ही अच्छी सुंदर थी। और यह घाट पर भी बहुत अच्छे उत्तम, इतने लोग आते हैं फिर भी इतनी व्यवस्था और साफ़ सफाई है। राज्य सरकार को और यहाँ की जनता को बहुत बहुत साधुवाद हम देना चाहते हैं कि इस प्रकार से लोगों की सेवाएं करते हैं। बहुत अच्छा यहाँ माहौल है, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। हमारे पूर्वजों को इसी प्रकार से शांति मिलेगी, हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ हैं, इसी प्रकार हम पूजा करा रहे हैं बड़ी शांति से। हम अब यहाँ 23 तारीख से रुकेंगे यहाँ गया जी के अंदर। क्या मिलता है यहाँ पिंडदान करने से लोगों को? पिंडदान करने से ऐसी मान्यताएं हैं शास्त्रों की कि जो भी पूर्वज है जिस भी योनि में है, चाहे वो वृक्ष की योनि में हो, चाहे अन्य जानवर की योनि में हो या कहीं भी हो, उनको इस जलदान और पिंडदान देने से उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और हम लोगों को उनका जो पितृ ऋण है जो हमको उन्होंने दिया है हमारे जीवन में, तो उसका एक जो ऋण होता है पितृ ऋण, उससे मुक्ति के लिए
ये कार्य किया जाता है। तो अब चाहते हैं भगवान से, फल्गु नदी से और गदाधर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति मिले और हमको हमारे पितृ से मुक्ति प्रदान करे, भगवान हमारी रक्षा करे। नाम बताइए। नाम मेरा श्याम सुंदर शर्मा है। कहाँ से आप आए? जयपुर से आया हूँ मैं। 100 आदमी है आसाम के पितृ की मुक्ति के लिए। क्या जानते हैं गया जी के बारे में? गया जी के बारे में पितृ लोग का मुक्ति करते हैं, पिंडदान देते हैं। क्या नाम है? राकेश कुमार मित्तल। राजस्थान से आए हैं, जयपुर से आए हैं। क्या जानते हैं गया जी के बारे में? गया जी में हम पहली बार आए हैं और हमको आए हुए 4 रोज हो गए हैं। गया जी में जो सबसे बड़ी प्रभावित करने वाली बात थी, वो रात को जब हम बाहर निकले तो रोशनी और सफाई की व्यवस्था बहुत ही अच्छी सुंदर थी। और यह घाट पर भी बहुत अत्युत्तम, इतने लोग आते हैं फिर भी इतनी व्यवस्था और साफ सफाई है। राज्य सरकार को और यहाँ की जनता को बहुत बहुत साधुवाद हम देना चाहते हैं कि इस प्रकार से लोगों की सेवाएं करते हैं। बहुत अच्छा यहाँ माहौल है, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। हमारे पूर्वजों को इसी प्रकार से शांति मिलेगी, हम इसी उनके साथ हैं, इसी प्रकार हम पूजा करा रहे हैं बड़ी शांति से। हम अब यहाँ 23 तारीख से उठेंगे यहाँ गया जी के अंदर। क्या मिलता है यहाँ पिंडदान करने से लोगों को? पिंडदान करने से ऐसी मान्यताएं हैं शास्त्रों की कि जो भी पूर्वज है जिसे भी योनि में है, चाहे वो वृक्ष की योनि में हो, चाहे अन्य जानवर की योनि में हो या कहीं भी हो, उनको इस जलदान और पिंडदान देने से उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और हम लोगों को उनका जो पितृ ऋण है जो हमको उन्होंने दिया है हमारे जीवन में, तो उसका एक जो ऋण होता है पितृ ऋण, उससे मुक्ति के लिए ये कार्य किया जाता है। तो अब चाहते हैं भगवान से, फल्गु नदी से और गदाधर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति मिले और हमको हमारे पितृ ऋण से मुक्ति प्रदान करे, भगवान हमारी रक्षा करे। नाम बताइए। नाम मेरा श्याम सुंदर शर्मा है। कहाँ से आप आए? जयपुर से आया हूँ मैं। आसाम से एक परिवार के 65 आदमी मित्तल परिवार से हैं, आसाम में ही रहते हैं गुवाहाटी में। और परसों हम लोग दिनांक 6 तारीख को गुवाहाटी से चले गया जी के लिए, पितृपक्ष के लिए, शांति और पितृदान के लिए। गया आने के बाद हमने देखी गया जी में बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है। पहले हम पुनपुन नदी में गए, वहाँ पितृदान किए, पिंडदान किए। उसके बाद गया जी आए। गया जी में हम लोग 16 आदमी 16 दिन तक रहेंगे। 22 तारीख को हम लोग वापस बनारस होते हुए स्नान करने के बाद, पुण्य करने के बाद गुवाहाटी जाएंगे। क्या जानते हैं गया जी के बारे में? गया जी के बारे में क्या जानते हैं? गया जी हमारे भगवान राम के, दशरथ जी के समय से गया में पिंडदान करने का विधान है। माता सीता ने पिंडदान किया था, तब से परंपरा चली आ रही है। विष्णु पद के लिए पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों को दूसरा लोक मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार मित्तल है। पहली बार आप गया हैं? जी मैं पहली बार आया हूँ। आज से 45 साल पहले हमारे पूर्वज आए थे पिंडदान करने के लिए गया जी में। कैसा व्यवस्था लगाया? व्यवस्था बहुत सुंदर है। 45 साल पहले जो आए थे बहुत खराब व्यवस्था थी। आज तो लगता ही नहीं है कि ये हम लोग गया जी में हैं, लगता है हम लोग विदेश में है। इतनी साफ सुंदर व्यवस्था है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश कुमार जी को। क्यों पिंडदान कर जाते हैं? देखिए गया जी जो है वो पितरों का मोक्ष की धरती है। और ऐसे तो लोग 7 जगह में लोग पिंडदान करते हैं, ठीक है, इलाहाबाद है, बनारस है, लेकिन सभी में गया जी को सुप्रीम कोर्ट माना गया है। और गया जी में सुप्रीम कोर्ट मानते हुए यहाँ पर अपने अपने पितरों के मोक्ष के लिए यहाँ पर पिंडदान होते हैं। बहुत जगह में हम लोग ये सोचते हैं कि भाई बद्रीनाथ में पिंडदान कर लिए, इलाहाबाद में कर लिए, तो गया जी नहीं करना है। तो ऐसा नहीं, इलाहाबाद में जो होती है वो अस्थि विसर्जन करके लोग पिंडदान करते हैं। और गया जी में अपने पितरों के मोक्ष के लिए यहाँ पर पिंडदान करनी है। तो इसमें आप अपने पिताजी का, दादाजी का, परदादे का, माता का, दादी का, परदादी का और जो नाना नानी का जो कुल का है, नाना नानी का भी नाम से आप पिंडदान कर सकते हैं। अपने सास ससुर जो गुजर गए उनका भी आप पिंडदान कर सकते हैं। तो गया जी जो है मोक्ष के लिए है और मोक्ष के लिए लोगों को यहाँ पर गया जी में पिंडदान करते हैं। अब ये श्राद्ध पक्ष क्यों उत्तम है? गया जी में लोग श्राद्ध पक्ष में क्यों पिंडदान आकर करते हैं?
क्योंकि गया जी में जो है श्राद्ध पक्ष जो है उत्तम समय माना गया है, जो 7 सितंबर से चालू हुई है पूर्णिमा से, और आपकी जो है 21 तारीख अमावस्या तक चलेगी। तो इसीलिए लोग गया जी में लोग पिंडदान करने आते हैं। श्राद्ध पक्ष, कहीं पर लोग इसको श्राद्ध पक्ष बोलते हैं, कहीं पर इसको पितृपक्ष बोलते हैं, कहीं पर यूपी में, उत्तर प्रदेश के लोग कुमार का भी महीना बोलते हैं। तो इस तरह से ये गया जी की अपनी एक महानता है, अपनी महत्व है। बहुत जगह में हमारे बिहार के लोग बोलते हैं कि भाई उनके सास ससुर जीवित हैं, उनके माँ जीवित हैं, तो पिंडदान नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों का नियम के अनुसार पितरों का जो है पिताजी के गुजर जाने के बाद में पिंडदान आप कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र का नियम है, शास्त्रों में वर्णित है। ऐसा नहीं कि माता जी जीवित हैं तो हम नहीं करेंगे, सास ससुर जीवित हैं तो नहीं करेंगे। पिताजी के गुजर जाने के बाद में पितरों के मोक्ष के लिए वो अपने सारे पूर्वजों का वो आदमी आकर पिंडदान कर सकते हैं। अब जिनके माता पिताजी ऑलरेडी हैं, बहुत लोगों को पितृदोष के लिए पिंडदान करना होता है, तो पितरों जो आपके नाराज होते हैं उन्हीं को पितृदोष के लिए लोग गया जी में पिंडदान करते हैं। वहाँ पर भी पितृदोष निवृत्ति पितरों का ही पिंडदान करना है। लेकिन जिनके माता पिताजी ऑलरेडी हैं, जिनके पिताजी हैं, वो इस पिंड को नहीं करने के अधिकारी हैं। तो वैसे केस में उनको जो है त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह किया जाता है, नारायण बलि वगैरह किया जाता है अकाल मृत्यु के लिए। इसके लिए विशेष होती है, तो वो बहुत व्याख्यान करना पड़ेगा हमको आगे। लेकिन गया जी में जो है अपने पूर्वजों का पिंडदान के लिए, गया जी की मोक्ष की धरती है, मोक्ष के लिए अपने पितरों का पिंडदान यहाँ पर करें। 7 सितंबर से 21 सितंबर तक ये चलेगी। किसी भी तिथि को आप आकर कर सकते हैं पिंडदान को। लेकिन पिताजी का तिथि जो होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम तिथि पर ही आके करेंगे। तो जो यहाँ पर सारे पुरखों का पिंडदान करने आए हैं, तो अपने पिताजी का जो तिथि है उस तिथि के अनुसार भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यानी एक पंथ दो कार्य जो हम लोग बोलते हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। कि श्राद्ध पक्ष जो 7 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में आप किसी भी तिथि को आ सकते हैं, प्लस आप अपने पिताजी का भी तिथि भी अगर करना चाहें तो उसके हिसाब से कंबाइंड करके आप आ सकते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पर सभी जगह से लोग आते हैं। कोई गया से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। विदेश से भी लोग आते हैं। जो NRI वगैरह है वो विदेश से भी लोग आते हैं। आज ऑनलाइन भी पिंडदान हो रहे हैं, कुछ जगह में कर रहे हैं लोग। तो ऑनलाइन ज़्यादा सक्सेस नहीं बोल सकते इसको, आप अपने हाथों से करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आकर अपने पितरों को पिंडदान करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और जब कोई असक्त है, कोई बीमार है, कोई लाचार है, तो उसकी फिर ब्राह्मण बैठ के वो ऑनलाइन पिंडदान कराए, या जैसे भी उनको आप करा सकते हैं, आप अपने पितरों को उद्धार करा सकते हैं। जो बताया जाता है शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माता सीता भी यहाँ पिंडदान करने के लिए आए। हाँ, माता सीता और भगवान राम भी यहाँ पिंडदान। हाँ, यहाँ पर पहले जो था, पहले जीवित में लोग पिंडदान करते थे, तो उसके लिए आकाशवाणी होता था। तो आकाशवाणी जब होता था, उसी समय जब रामचंद्र भगवान वनवास गए थे, तभी जो है आकाशवाणी हुई। और लोग यहाँ पर सीता माँ जब वनवास से वापस आए, तो जब आकाशवाणी हुई कि दशरथ जी को मोक्ष को प्राप्ति करने वाले थे, तब उनको जो है पिंडदान के लिए बोला गया कि भाई अब इनको मोक्ष को प्राप्ति करने वाले हैं, पिंडदान देने का समय हो गया है। तो रामचंद्र भगवान जो है नदी से उस पार से इस पार आए, तभी यहाँ पर आकर उन्होंने पिंडदान किया। तो उनको आने में समय लगी, सामग्री लेकर आने में उनको आने में समय लगी। तो वही सीता माँ ने फिर से आकाशवाणी होती है कि भाई पिंडदान देने का समय हो रहा है, तो पिंडदान इनको दे दिया जाए। तो उसी तरह से सीता माँ ने यहाँ पर बालू का पिंडदान दिया है, जिस जगह का नाम हम लोग जानते हैं सीता कुंड। सीता कुंड के नाम से वो जगह है जहाँ पर दशरथ जी हाथ निकाले हुए हैं और सीता माँ ने पिंडदान दे रहे हैं। तो बालू का पिंडदान होता है, बालू का पिंड होती है बालू का, क्योंकि सीता महारानी के पास में कुछ नहीं थी, सामग्री वगैरह तो रामचंद्र भगवान लाने गए थे, उनको आने में विलम्ब हुई, तभी आकाशवाणी हुई थी। इसलिए जो है सीता माँ ने बालू का पिंडदान दिया है। 5 को साक्षी रखे थे, पहला नदी, गौ, ब्राह्मण, तुलसी और बट वृक्ष। तो 4 ने झूठ बोल दिया था, इसलिए उन्होंने श्राप दिया है। नदी को भी श्राप दिया, ब्राह्मण को भी श्राप दिया है, गौ को भी श्राप दिया है, तुलसी जी को भी श्राप दिया है। और जो अक्षयवट जो है बट वृक्ष, उनको उन्होंने देखा है करके बोला है, उन्होंने गवाह बना है, उन्होंने बोला कि हाँ हमने इनको पिंडदान देते देखा है सीता महारानी को। इसलिए अंतिम में जो पिंडदान होते हैं वो बट वृक्ष में होते हैं। अक्षयवट जी का पिंडदान होता है, साक्षी पिंडदान।